हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो सैमी और रितिका के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था। सैमी जो है वो रितिका के लिए चिट फेंकती है, लेकिन रितिका चिट भी नहीं उठाती। वो हर तरीके से सैमी को इनकार कर देती है कि मुझे तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करनी है। लेकिन सैमी जो होती है वो भी थोड़ी सी डेयरिंग होती है। वो रितिका के कॉलेज के बाहर जाके उसका हाथ लेती है, उसके हाथ के ऊपर अपना नंबर लिखती है और फिर से उसे क्या कहती है कि मुझे कॉल कर लेना। उस दिन रितिका भी सैमी के बारे में बहुत सोच रही होती है एंड इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो सैमी से खुद मिलेगी। सैमी की मुलाकात और रितिका की मुलाकात कुछ ज़्यादा डिफरेंट होती है। रितिका उस मुलाकात में सैमी को इनकार करके चली जाती है। इस बात को करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया इस लड़की को, लेकिन यार इसी बहाने से ही मेरी इससे मुलाकात तो हुई। यार कुछ भी कहो, दूर से देखने पर जितनी खूबसूरत लगती ना, पास आने पर उससे ज़्यादा खूबसूरत है ये लड़की। तो उसके बाद सैमी जो होती है वो अपनी फ्रेंड के साथ अपने घर चली जाती है, लेकिन उसके दिल में यही होता है रितिका रितिका और रितिका। रितिका तो उस पर ऐसे सवार हो चुकी थी जैसे एक बच्चा जो होता है वो खिलौने के लिए जिद कर रहा होता है ना कि नहीं यही वाला खिलौना चाहिए। बस सैमी के मामले में इतना ही ज़्यादा कि वो ज़मीन पर लुटपुट नहीं हो सकती थी रितिका को पाने के लिए, क्योंकि उसे रितिका के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है तो बनती थी। जिस लड़की पे वो ट्राई कर रही है वो आज तक किसी का गर्लफ्रेंड तो बनी नहीं है, ना ही किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। तो भला सैमी की दाल इतने अच्छे तरीके से कैसे गल सकती थी, वो भी इतनी जल्दी। लेकिन सैमी भी कहाँ पीछे हटने वालों में से, उसने भी ट्राई करना बंद नहीं करा। तो उसके अगले दिन सैमी जो होती है वो वेट ही कर रही होती है अंजलि का कि वो रितिका से उसके पास कॉल करवा दे। रितिका का नाम जानने के बाद अब उसकी ज़ुबान पे बस रितिका रितिका और रितिका होता है कि अचानक से लगभग 2-2:30 बजे के आसपास सैमी के पास एक कॉल आता है। सैमी जब नंबर दिखती है तो वो अननोन नंबर होता है और वो इसी उम्मीद से फ़ोन उठाती है कि शायद रितिका का फ़ोन होगा। कुछ ऐसी फ़ोन रिसीव करती है कि हेलो रितिका, लेकिन वहाँ से किसी और की आवाज़ आती है। तो सैमी को बड़ा गुस्सा लग जाता है, यार मैं जिसका इंतज़ार कर रही थी उस लड़की के अलावा कौन फ़ोन कर रहा है। तो वो गुस्से में फ़ोन कट कर देती है। लेकिन इसी दौरान उसके बाद उसकी फ्रेंड कीर्ति वहाँ पे आ जाती है। सैमी उसे देख कर ही कहती है, यार उस लड़की का अभी तक फ़ोन नहीं आया मेरे पास। तो कीर्ति कहती है कि तेरे पास अंजलि का नंबर नहीं है। तो सैमी कहती है अंजलि का नंबर हाँ है, कल उसने फ़ोन किया था मुझे। तो कीर्ति कहती है यार तो तू उससे बात कर लेना, और वैसे भी तुझे पता है अंजलि तुझे बहुत पसंद करती है, तो तू रितिका को छोड़ अंजलि से बात कर ले। तो अब सैमी के चेहरे पे एक और मुस्कुराहट आती, क्या? तो कीर्ति कहती है और नहीं तो क्या, उसकी फ्रेंड तुझे बड़ा पसंद करती है। तो सैमी कहती है यार ये चीज़ तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो कीर्ति कहती है हे भगवान, या तुझ जैसा बदतमीज़ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तू वो नहीं मिली तो उसकी फ्रेंड को बताने चली है। सैमी ये बहुत गलत बात है। तो सैमी कहती है ए कौन है, हैं कौन है तू, मेरी दोस्त है मेरा साथ देना। तो कीर्ति कहती है ए गलत चीज़ों में साथ नहीं दूँगी, वो नहीं मिली तो उसकी फ्रेंड को बता लो, वाह ये तो गलत है सैमी। तो सैमी कहती है देख मेरे मामले में कुछ भी गलत और सही नहीं होता है, आई बात समझ में। और यार तुझे कौन कह रहा है मैं अंजलि को बताने वाली हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अंजलि के कंधे पे रख के बंदूक चलेगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना। तो अब कीर्ति को समझ में नहीं आता। तो वो सैमी से कहती है कि भाई करने क्या वाली है। तो सैमी कहती है कुछ नहीं, इतना तो मुझे पता है अगर अंजलि मुझे पसंद करती है तो वो रितिका से कॉल ज़रूर करवाएगी, बस मुझे इंतज़ार करना है उस वक्त का। तो ये दोनों जी उसी के कॉल का वेट कर रहे होते हैं कि रितिका का फ़ोन आ जाए। तो 3 बजे के आसपास सैमी के फ़ोन पे फिर से एक और अननोन नंबर से कॉल आता है। तो इस बार वो फ़ोन रिसीव करके स्पीकर पे डाल देती है। तो जब वो हेलो बोलती है तो सामने से एक आवाज़ आती है बड़ी प्यार से धीमी सी हेलो, जिसकी आवाज़ सुन कर के सैमी का दिल बाग बाग हो जाता है क्योंकि ये आवाज़ रितिका की होती है। तो उसके चेहरे पर तो खुशी साफ देखने वाली होती है। तो कीर्ति कहती कोई कंट्रोल बात तो कर। तो सैमी जो है फिर रितिका से बात कर रही होती है। तो रितिका कहती है आपको मुझसे बात करनी थी ना, बताइए क्या हुआ। तो सैमी कहती है यार प्लीज़ प्लीज़ मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप इस तरीके से मेरा प्यार मत ठुकरा के चाहिए। तो रितिका कहती है देखिए मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ और आप समझने की कोशिश कीजिए ना। तो सैमी कहती है यार अगर आप मुझे पसंद नहीं करती तो डेली मुझे देखा क्यों करती थी, क्यों क्यों भला आप टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से मुझे देखा करती थी।
आप दिन में कितनी बार बाहर आ जाती थी, जब जब मैं बाहर आती थी आप तब तब बाहर आ जाती थी। कहीं ये प्यार नहीं है क्या कि आपको मुझे देखना पसंद नहीं है, कहीं मैं आपको पसंद नहीं हूँ। तो रितिका इस वक्त चुप हो जाती है, क्योंकि ये बात तो सच होती है कि वो टेढ़ी टेढ़ी आंखों से सैमी को देखा करती थी। लेकिन फिर वो कहती है कि वो तो मैं इसीलिए देखा करती थी क्योंकि आप मेरा पीछा कर रहे थे और आपकी हरकतें इसी वजह से, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। तो सैमी फिर से उससे कि यार प्लीज़, लेकिन मेरी तरफ से है ना, प्लीज़ आप एक बार मुझे मौका तो दीजिए। सच में अगर मैं आपका दिल ना जीत पाऊँ तो बिल्कुल मेरा प्यार रिजेक्ट कर देना, छोड़ देना। मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, पर एक बार मौका तो आप दे ही सकती है ना। प्लीज़ प्लीज़ एक मौका दे दीजिए मुझे। आप जो कहेंगी, जैसे कहेंगी वैसे ही होगा। आपका जब दिल करे आप मुझसे तब बात कीजिएगा। आपको जब भी वक्त हो आप तो मुझसे बात कीजिएगा। मैं हमेशा आपके लिए फ्री हूँ। आप जैसे कहेंगी, जो कहेंगी बिल्कुल वैसे ही होगा। मेरी तरफ से कभी आपके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, कोई बाउंडेशन नहीं होगी। लेकिन प्लीज़ एक बार एक मौका दे दीजिए। मैंने आपको सच्चे दिल से चाहा है, मेरे पूरे दिल से मैंने आपको चाहा है। आप जैसा मुझे आज तक कोई भी नहीं मिला है, कोई भी नहीं दिखा है। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकती है। मैं आज तक कभी किसी के पीछे इतना पीछे नहीं पड़ी हूँ यार। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे बहुत से फ्रेंड हैं। और आप भी तो समझते हो ना, कॉलेज में कितने ज़्यादा प्रपोजल आते हैं, लेकिन नहीं, मेरा दिल तो बस आपके पास है। मैंने तो आपको दिल दे दिया है, और अब इस दिल को तोड़ना है या जोड़ना है वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा प्यार तो एक्सेप्ट कर लीजिए। कम से कम एक मौका दे दीजिए, सिर्फ एक मौका। लेकिन रितिका के ऊपर सैमी की किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा होता। वो तो बस उसकी बातें सुन रही होती है, लेकिन एंड में फिर से वही बात दोहराती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो अब सैमी को भी गुस्सा आने लग जाता है, यार ये मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करी। लेकिन वो फिर भी शांत रहती है और कहती है ओके ठीक है, क्या आप मेरी एक बार अंजलि से बात करा सकती हैं प्लीज़, सिर्फ एक बार अंजलि से बात करा दीजिए। तो उसके बाद रितिका जो होती है वो अंजलि को फ़ोन दे देती है। तो अंजलि बात कर रही होती है, लेकिन जैसे ही इनका कॉल कट होता है तो अंजलि जो होती है वो रितिका को गले लगा लेती है। तो रितिका कहती है क्या हो गया। तो अंजलि कहती है यार कितने रोमांटिक है यार, प्लीज़ काश काश रितिका मैं तेरी जगह होती। और एक बात बता, क्या प्रॉब्लम है, तू एक काम करना, एक बार उसे मौका दे के तू देख ले, क्या पता वो तुझे पसंद आ जाए। तो रितिका कहती है ओए हेलो, मुझे कोई पसंद नहीं आने वाला, मुझे नहीं बात करनी है उनसे। लेकिन फिर अंजलि कहती है कि यार प्लीज़ एक बार कर ले, कोई एक सेकंड, तूने कहा ना तुझे वो पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन उसने तो ये कहा है ना कि बस 10 दिन तू उससे बात कर ले, उसके बाद बात करना छोड़ देना। उसने कहा है उसे एक मौका चाहिए, मौका तो दे ही सकती है ना यार तू, प्लीज़ एक मौका दे देना उसे। उसके खातिर ना सही, मेरे खातिर यार उसे एक मौका दे दे। 10 दिन की ही तो बात है, 10 दिन तो यूँ चुटकियों में निकल जाएंगे। उसने मुझसे यही कही है कि प्लीज़ आप मेरी 10-12 दिन के लिए उनसे बात करा दो। अगर उन्हें मैं ठीक नहीं लगती, अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आती हूँ, या उन्हें कोई भी मेरे साथ प्रॉब्लम होती है तो ठीक है, वो जैसे आई थी वो वैसे जा सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्लीज़ वो 10 दिन मुझसे बात तो करें, मुझे तो समझे। किसी को बिना वजह रिजेक्ट थोड़ी ना किया जाता है। मैंने भी तो उन्हें पहली नज़र में देख करके प्यार कर लिया था। हो सकता है मेरे साथ रहते रहते मैं भी उन्हें पसंद आने लग जाऊँ। रितिका ये तो गलत बात है, ये तो नाइंसाफ़ी है रितिका, तुझे उसे एक मौका तो देना चाहिए, आखिर वो इतनी बुरी लड़की भी नहीं है। लेकिन फिर रितिका कहती है कि यार देख, तुझे पता है मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं, मुझे नहीं बनाना फ्रेंड वगैरह। और वैसे भी जब मैं उससे रात को बात नहीं कर पाऊँगी और मुझसे जिद करेगी कि नहीं बात करो, मुझसे बात करो, और तुझे तो पता ही है ना, तुझे तो सारी सिचुएशंस पता है मेरे भाई, मुझे रात को कहीं बाहर जाने तो दिशा नहीं है, अकेले छत पे भी नहीं जा सकती हूँ मैं। और ये सब के बाद मैं उनसे फ़ोन पे कैसे बात कर सकती हूँ, तू भी तो सोच। तो अंजलि कहती है अरे घर में ना सही, कॉलेज में तो बात कर सकती है ना, यहाँ पर तो कोई फाउंडेशन नहीं है, हम सुबह यहाँ पे आते हैं, शाम को यहाँ से जाते हैं, तुझे पता है दोपहर को फ्री रहते हैं, तब कर लेना उससे बात। तो रितिका उससे मना करती है, लेकिन फिर अंजलि जो होती है वो तो फ्रेंड है ही सही, और ये फ्रेंड तो गिराती कुएं में, और कुएं से बचाएंगे तो खाई में गिराएंगे, लेकिन कभी भला नहीं करके जाएंगे। तो उसकी फ्रेंड जो होती है वो रितिका को कन्विंस कर लेती है कि नहीं नहीं प्लीज़ 10-12 दिन बात कर लो कर लो कर लो। तो फाइनली रितिका भी मान जाती है कि ठीक है, तेरे कहने से मैं बात कर लूँगी उससे, लेकिन हाँ अगर मेरा मन नहीं लगा या वो मुझे पसंद नहीं आए तो मैं उसी दिन छोड़ दूँगी। तो अंजलि कहती है ठीक है डन,
तो उसके बाद अंजलि जो होती है वो सैमी के पास कॉल कर रही होती है और सैमी उसी के फ़ोन का वेट कर रही होती है क्योंकि उसे पता है कि अंजलि मना ही लेगी। तो जैसे ही अंजलि का फ़ोन जो है वो सैमी के पास जाता है तो सैमी एक रिंग में फ़ोन डालती है, हेलो हाँ अंजलि। तो अंजलि कहती है यार मैंने उसे मना लिया है आपसे बात करने के लिए। तो सैमी कहती है यार तभी तो आप मुझे इतने पसंद हो, आप सच में आप कुछ भी कर सकते हो, यू आर टू गुड यार। तो अंजलि होती है वो थोड़ा फूक छक लेती है, आई मीन टू से बांस पर चढ़ जाती है हाँ थैंक यू। लेकिन फिर वो सैमी से कहती है कि ये सब मैंने आपके लिए किया है, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद हो। तो सैमी को तो समझ में आ रहा होता है यार भाई मुझे कौन सी पसंद बता रही है, लेकिन वो फिर भी उसकी इस बात को इग्नोर करके हाँ हाँ मुझे पता है ये बस आपने मेरे लिए करा है, थैंक यू सो मच अंजलि। लेकिन अंजलि क्या मैं आपसे एक बात पूछूं। तो अंजलि कहती है हाँ हाँ आप पूछिए ना। तो सैमी कहती है उनके पास फ़ोन है, वो मुझे कैसे फ़ोन करेंगी। तो अंजलि कहती है यार फ़ोन तो नहीं है उसके पास, इनफैक्ट मेरे फ़ोन से फ़ोन कर लेगी। तो सैमी कहती नहीं नहीं आपका फ़ोन आपका तो पर्सनल फ़ोन है ना। ओके कोई बात नहीं, एक काम कर सकती हैं आप, मैं शाम को आपको एक फ़ोन दे देती हूँ, प्लीज़ आप उसे रितिका को दे दीजिएगा। वो मुझसे जब भी फ्री हो वो मुझसे बात कर लेंगी उस फ़ोन से। क्या है ना कि बार बार आपके पास जाना अच्छा नहीं लगता ना, और लोग भी सवाल करेंगे। मैं आपको फ़ोन दे देती हूँ, आप उन्हें दे दीजिएगा। ये रितिका का फर्स्ट फ़ोन होता है जो नोकिया वाला होता है, नोकिया जिसमें बॉल वाला गेम होता है ना वो वाला। खैर वीडियो तो उस दिन शाम को सैमी जो होती है वो अंजलि को वो फ़ोन दे देती है कि प्लीज़ आप इसे रितिका को दे दीजिएगा। लेकिन इस वक्त क्या है ना उसकी टोन जो होती है वो बड़ी स्वीट होती है, वो हर बात को बोलने से पहले भी प्लीज़ लगाती है, हर बात को ख़त्म करने के बाद भी प्लीज़ लगाती है। उसे बस अपनी इम्प्रेशन जो है वो उसे अच्छा करना था ताकि रितिका उसके प्यार में पड़ सके, और इस काम में वो एकदम अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही थी। रितिका के दिल और दिमाग पे सैमी जो है वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाई रही थी। सो उस दिन शाम को फ़ोन लेने के बाद पूरी रात सैमी रितिका के कॉल का वेट ही कर रही थी कि शायद कॉल कर ले, लेकिन उसके पास कोई कॉल नहीं आता। सैमी की उम्मीदें जो है वो थोड़ी बहुत टूट सी गई थी, लेकिन उसे इतना पता था कि अगर फ़ोन लिया है तो पक्का मुझसे बात तो करेगी, हो सकता है रात को ना पर दिन में तो करेगी जब कॉलेज में होगी। इसी उम्मीद में उसका अगला दिन शुरू हो जाता है। और उस दिन दोपहर को सेम वही टाइमिंग मतलब कि 1-1:30 बजे के आसपास सैमी उस वक्त कॉलेज में होती है, लेकिन उस वक्त उसके पास रितिका का कॉल आ जाता है। उसने जो नंबर दिए होते हैं वो उसके फ़ोन में ऑलरेडी सेव होते हैं। तो उसके चेहरे पर खुशी और ज़्यादा हो जाती है। तो तुरंत अपने क्लासरूम से निकल करके बाहर कॉरिडोर में चल जाती है और वहाँ पे रितिका का फ़ोन जो है उठा देगी। हेलो रितिका जी, थैंक यू आपने मुझे कॉल किया। तो सामने से रितिका कहते हैं हाँ नहीं थैंक यू की कोई बात नहीं है, वो बस मेरी फ्रेंड कह रही थी तो मैंने कॉल कर लिया। तो सैमी कहती है अच्छा वैसे रितिका जी आप क्या कर रही हैं। तो ये हमारी बातों की शुरुआत थी, आई मीन टू से रितिका और सैमी की बातों की शुरुआत थी। इन दोनों की बातें अब ऐसी डेली हुआ करती थी। सुबह कॉलेज में आने के बाद रितिका सबसे पहले सैमी के पास फ़ोन किया करती थी। उससे 1-1.5 घंटा बात करने के बाद वो सैमी से कहती थी कि अब मेरी क्लास चालू हो चुकी है, और उसके बाद वो अपने क्लासरूम में चल जाती थी और सैमी जो है वो भी अपने कॉलेज में। लेकिन जैसे ही रितिका को टाइम मिलता दोपहर को वो फिर से सैमी के पास कॉल कर लेती, और शाम को घर जाने से पहले भी वो सैमी से बात करके जाती थी, क्योंकि उसका जो फ़ोन है वो कॉलेज के लॉकर में रख के जाती थी, कहीं घर वाले कहीं देख ना ले। इसी वजह से उसका फ़ोन तो लॉकर में होता था, तो रात को सैमी से बात नहीं कर सकती थी। सैमी को ये चीज़ शुरू से ही पसंद नहीं थी, वो चाहती थी कि रितिका उससे रात को बात करे, ये दोनों रात को बात करके सोए। लेकिन वो रितिका की मजबूरियों को भी ठीक से समझती थी। वो समझती थी कि रितिका उससे रात को बात क्यों नहीं कर सकती है। रितिका ने इन 10-12 दिनों में उसे वो सब कुछ बता दिया था, सब कुछ तो नहीं बट हाँ कुछ कुछ बता दिया था। इसकी वजह से सैमी उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करती थी, ना कभी कॉलेज बंद करने के लिए, ना उससे मिलने आने के लिए, ना ही कहीं बाहर जाने के लिए। वो हमेशा रितिका से यही कहा करती थी कि जो तुम्हें ठीक लगे, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसे करना, मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम्हें हमारा रिश्ता जैसे चलाना हो वैसे चला सकती हो, लेकिन एक बात मुझे छोड़ के कभी मत जाना रितिका। तो रितिका भी यही कहती है ना कि हाँ नहीं छोड़ के कभी जाऊँगी। और ऐसे ही बात करते करते जी इनके 10-12 दिन जो होते हैं वो बीत जाते हैं, और इन दिनों में रितिका के दिल में भी सैमी के लिए धीरे धीरे प्यार आ ही जाता है। वो भी
सैमी की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टिव, थोड़ा तो नहीं बट हाँ काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो इन 10-12 दिनों के बाद सैमी जो है वो रितिका से कहती है कि रितिका जी आप कहिए क्या मैं आपको पसंद हूँ। तो रितिका जवाब तो नहीं देती लेकिन वो कहती है कि हाँ मुझे आप नापसंद नहीं है। तो सैमी की खुशी तो और भी दुगनी हो जाती है। लेकिन वो रितिका से कहती है कि रितिका मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो रितिका कहती है क्या हुआ। तो सैमी कहती है अब कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है, जो मैंने सोचा तुम्हें राज जानना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें वक्त हो तो क्या हम मिल सकते हैं। तो रितिका उस दिन कुछ सोचती है और ठीक है हम मिल सकते हैं, जहाँ पे हम पहली बार मिले थे क्या हम वहीं मिले। तो सैमी कहती है अब मुझे नहीं लगता वहाँ मिलना सेफ़ होगा, आपका घर वहीं पर है, हो सकता है आपका भाई या फिर आपका कोई फैमिली रिलेटिव वहाँ पर आ जाए या फिर आपके मोहल्ले में से कोई जो आपको वहाँ देख ले। इससे बेहतर है कि मैं आपको आपके कॉलेज के बाहर से रिसीव करती हूँ और हम कहीं और चलते हैं। तो रितिका कहती है ठीक है जैसा आप ठीक समझे। तो उस दिन रितिका जो होती है वो छुपते छुपाते जी कॉलेज के मेन गेट से बाहर निकल जाती है और सैमी जो होती है वो रितिका का बाहर वेट ही कर रही होती है। रितिका के आने के बाद सैमी जो है वो एक हेलमेट खुद लगा लेती है और रितिका से कहती है कि सुनो इस स्कार्फ के साथ साथ तुम ये हेलमेट भी लगा लो, कहीं कोई तुम्हें देख ना ले, वरना फिर तुमसे यही पूछेंगे ना कि तुम कॉलेज के टाइम पर बाहर क्या कर रही हो और जब कॉलेज का नाम लेके गई हो, यहाँ तक कि कॉलेज यूनिफॉर्म में भी हो। तो रितिका कहती है फिक्र मत कीजिए, बस आप शहर की तरफ मत लेके जाइएगा, हम यहाँ कहीं और चलें। तो सैमी जो होती है वो उसे नियर बाई जो उनके गाँव वगैरह होता है वो वहाँ की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे एक अच्छी सी जगह देख करके मतलब कि जहाँ पर वो लोग ठीक से बात कर सकते हैं, जो जगह काफ़ी ठीक हो। ऐसी जगह उन्हें एक चाय की शॉप दिखती है जिसमें अंदर बैठने का सेटअप बहुत अच्छे से होता है। तो वो उसी जगह पे जा कर के बैठ जाते हैं। तो अब रितिका सैमी से पूछती है कि हाँ ऐसी कौन सी ज़रूरी बात थी जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो सैमी जो है फिर रितिका का हाथ पकड़ती है कि रितिका मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मेरे दिल में आपके लिए जो फीलिंग है ना वो कभी किसी के लिए नहीं आती है, इसलिए मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ सच बताना चाहती हूँ। तो रितिका थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, सच कैसा सच। तो वो सैमी से पूछती है कि क्या हुआ सैमी सब ठीक है ना। तो सैमी कहती है रितिका जब मेरी आपसे फ्रेंडशिप हुई है मतलब कि 10 दिन पहले से, उससे 10 दिन पहले मतलब कि टोटल 20 दिन पहले मैंने एक लड़की को किस किया था। तो अब रितिका जो होती है वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो सैमी की तरफ देखती है क्या। तो सैमी कहती है हाँ रितिका मैंने आज से 20 दिन पहले एक लड़की को किस किया था, लेकिन मैं सच कह रही हूँ रितिका मेरी गलती नहीं है, मुझसे गलती से हो गया था और मैंने सोचा आपका जानना ये बहुत ज़रूरी है, कहना कि आई रियली लव यू यार, आपको तो सच बताना बनता ही है ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए रितिका जी। और मैंने जानबूझ के नहीं किया था बट गलती से हो गया, मेरे ताऊ जी की लड़की की शादी थी और वो जिस लड़की से थी उसी की बुआ की लड़की थी। उस दिन वो शादी में बहुत खूबसूरत लग रही थी, मैं उसे पहले से भी जानती हूँ, जब हम 12th क्लास में थे तो वो भी क्लासमेट भी थी। तो उस दिन वो शादी में बेहद खूबसूरत लग रही थी, मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए कहा था कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, कोई भी हो तो आपको पसंद कर लेगा ये और वो। लेकिन मुझे एक नहीं पता था कि उसे मैं पसंद हूँ और उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और उसने जब मुझे कहा कि वो भी मुझे पसंद करती है तो हम दोनों बातें करते करते जी एक रूम में चले गए थे और वहाँ पर है ना गलती से वो मेरे करीब आ गई थी और वो कोशिश करी थी मुझे किस करने की, लेकिन उस वक्त वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी तो मुझसे गलती से उससे किस हो गई। लेकिन ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी वो किस, छोटी शॉर्ट किस थी सिर्फ। तो रितिका कहती है अच्छा इसके अलावा और कुछ है। तो सैम कहती है हाँ इसके अलावा है एक चीज़ और। तो रितिका कहती है कहिए। तो सैम कहती है अब क्या है ना कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो रितिका कहती है या फिर थी। तो सैम कहती है अब करंट में तो है, मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो रितिका कहती है जब इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े थे, क्यों क्यों मुझसे अपना प्यार एक्सेप्ट करवाया सैमी। तो सैमी कहती है अरे यार मुझसे गलती हो गई। अरे ये गलती नहीं हुई कि आपसे प्यार किया, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ सच में, आई रियली लाइक यू। वरना आज से पहले ये जितनी भी गर्लफ्रेंड्स हैं ना इन्हें आपस में एक दूसरे के बारे में नहीं पता, इन्हें तो ये भी नहीं पता। और जिस लड़की को मैंने किस किया उसे तो खुद को नहीं पता कि मुझे कोई और पसंद है, वो तो उस दिन मुझसे गलती से किस हो गई थी उससे। तो रितिका कहती है कि फिर वो आपसे बात नहीं करती। तो सैमी कहती है आप
हाँ, वो मुझसे बात तो करती है और इनफैक्ट हम डेली बात किया करते हैं। तो रितिका कहती हाँ, और आप डेली मुझसे भी बात करते हो और डेली आपकी बाकी की गर्लफ्रेंड से भी बात करते हो, है ना सैमी? तो सैमी होती है फिर थोड़ा-सा सर झुका के आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रितिका जी। लेकिन आई श्योर मतलब मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद किसी से बात नहीं करूँगी, सिर्फ आपके अलावा। आपको ही सब कुछ पता है और आपको ही सच मालूम है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइएगा। मैंने आपको इसीलिए सब कुछ बताया है कि कोई और पता है, ये कहीं और से पता चले तो आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इसलिए मैंने खुद से आपको सब कुछ सच-सच बता दिया। यहाँ तक कि 20 दिन पुरानी बात जो सिर्फ मैं और वो लड़की जानते हैं, मैंने वो भी आपको बता दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारा रिश्ता झूठ से शुरू हो। प्लीज़, प्लीज़। तो रितिका कहती है कि इसके अलावा भी अगर कुछ है आपकी ज़िंदगी में तो आप भी वो मुझे बता सकते हैं। तो सैमी होती है फिर कुछ सोचती है, कहती है अब रितिका एक बात और है। तो रितिका कहती है कि अब कौन सी बात है? तो सैमी कहती है रितिका मैं एक्चुअली मैंने तो रितिका कहती है कहो क्या हुआ, कुछ बड़ा है क्या? तो सैमी कहती है आप इतना बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल ही है, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे लिए बड़ा हो। तो अब रितिका को समझ में नहीं आता ना अब क्या रह गया, तो पूछ ही लेती है सैमी से क्या हुआ। तो सैमी कहती है कि क्या है ना कि मैंने 11th क्लास में मेरी क्लासमेट थी और वो और मैं कुछ ज़्यादा क्लोज थे। तो रितिका समझ नहीं पाती क्लोज थे का मतलब। तो सैमी कहती है अब हम क्लोज थे, लेकिन रितिका को समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्लोज थे, गर्लफ्रेंड थी वो आपकी? तो सैमी कहती है अरे वो वाला क्लोज नहीं, तो वो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख लेती है, ऐसे ही क्लोज थे। लेकिन रितिका को फिर समझ में नहीं आता। तो सैमी फिर अपने फिंगर से इशारा करती है, दोनों फिंगर्स को मिला के क्लोज थे। लेकिन रितिका को फिर भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे इन चीज़ों का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। तो सैमी जो है वो अपना सर पकड़ लेती है, यार इस पर तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। तो एक बार फिर से अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पे रखती है, फिंगर्स को क्रॉस करा लेती है, लेकिन नो। तो फाइनली उसे बोलना पड़ता है रितिका हम दोनों ने एस, रितिका प्लीज़ पूरा मत बुलवाओ, एस समझ जाओ। लेकिन इसके बाद रितिका को समझ में आ जाता ना उन इशारों से और सैमी की एक वर्ड से। तो कहती क्या? तो सैमी कहती है प्लीज़ मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। तो रितिका कहती है ठीक है, लेकिन कहाँ पे? क्या ये काम अपने स्कूल में ही? तो सैमी कहती नहीं नहीं स्कूल में नहीं। तो रितिका कहती है स्कूल में नहीं तो कहाँ पे? तो सैमी कहती है अब मेरे घर पे। तो रितिका कहती है कि अरे घर में कोई था नहीं क्या, किसी ने कुछ कहा नहीं? तो सैमी कहती है पहली बात तो मेरा रूम अलग, ऊपर से उस दिन घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और पापा थे। पापा तो अंदर सो रहे थे, मैं बाहर वाले रूम में। मैंने इसको रात को ही फ़ोन कर दिया फ्री है क्या? उसने भी बोला हाँ फ्री हो। तो फिर अब वो भी फ्री, मैं भी फ्री। तो रितिका कहती है कि वाह, वैसे 9th क्लास में आपको पता था कि आपका इंटरेस्ट? तो सैमी कहती है हाँ, और उसको भी पता था। वैसे वो लड़की आज भी मेरी दोस्त है। तो रितिका के हाथ में जो चिप्स होता है वो नीचे गिर जाता है। तो सैमी कहती है अब रितिका जी आप खा लीजिए ना, आप प्लीज़ खाते खाते बात कीजिए। क्या है ना कि खाते खाते बात करने से गुस्सा कम आता है। तो रितिका जो होती है वो दोबारा से चिप्स उठा लेती है और कहती है हाँ, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड थी, आपने इतनी जल्दी वो वाले काम भी कर लिए, इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स भी हैं, मैं आप पे यकीन क्यों करूं? हो सकता है आप मुझे भी चीट कर दूं। तो सैमी कहती नहीं नहीं, अगर आपको चीट करना होता तो मैं आपको ये सब कुछ थोड़ी ना बताती। ये आप एक चीज़ बताइए, मैं आपके पीछे इतना क्यों पड़ी थी? क्योंकि आप उन सब से नहीं हैं। आपको तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे बहुत पसंद है रितिका जी। लेकिन उसके बाद रितिका कहती है कि क्या मैं जान सकती हूँ आज तक आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स है? तो सैमी जो है फिर अपना फ़ोन देख रही होती है और फिर रितिका की तरफ देखती है, फिर काउंट कर रही होती है। तो रितिका को समझ में आ जाता है ना कि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है काउंट करने में। तो कहती है कोई बात नहीं, आप सोच करके मुझे कल बता दीजिएगा। तो सैमी जो होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि रितिका का ऐसे कहने का मतलब साफ साफ होता है कि वो उससे बात करना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहती है। और उसने सैमी की इतनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए उसे भी एक्सेप्ट कर लिया है। उस दिन सैमी के दिल का बोझ जो होता है वो बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि उसने रितिका को उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ बता दिया होता है जो एक रिश्ते की शुरुआत होने से पहले बता देना चाहिए अपने पास्ट के बारे में। उसने रितिका को सब कुछ बता दिया और बिल्कुल सच सच, यहाँ तक कि 20 दिन पुरानी बात जो सिर्फ दो शख्स जानते थे। एक तो सैमी खुद थी और दूसरी वो लड़की
लेकिन सैमी ने रितिका से कुछ भी नहीं छुपाया था। उसने उसे सब कुछ सच सच बता दिया था जो कि एक्चुअल में हुआ था। सैमी के दिल में ये था कि वो जब भी इस रिश्ते में आगे बढ़े रितिका को सब कुछ सच सच पता हो। आज से पहले उसने अपने बारे में कभी भी किसी को इतना नहीं बताया था। उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड ये सब कुछ नहीं जानती थी। यहाँ तक कि वो लड़की जिसे उसने किस किया होता है वो भी कुछ नहीं जानती थी। लेकिन रितिका को सब कुछ पता था और इन सब सारी चीज़ों को जानने के बाद भी वो सैमी के साथ थी और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती थी। सैमी की खुशी सातवें आसमान पे थी क्योंकि रितिका ने उसे हाँ कर दिया था। उसकी सारी चीज़ों को जानने के बाद भी रितिका उसके साथ रहना चाहती थी। सैमी को वो लड़की एकदम परफेक्ट लगी उसके लिए। उसे लगा था कि जैसा मैंने सोचा था ये लड़की बिल्कुल वैसे ही है, मेरे लिए एकदम परफेक्ट। और इसी के साथ साथ सैमी ने अपने आप को भी सुधारा। अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ रितिका थी। यहाँ तक कि वो लड़की भी नहीं थी जो आज से 20 दिन पहले उसे शादी में मिली थी। मीन्स कि जिसे उसने किस किया था वो उस लड़की को भी भूल गई थी। और आज से पहले की उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स उसने सबको हटा दिया था। उसकी लाइफ में सिर्फ रितिका थी। रितिका से मानो उसे दिल और जान से प्यार हो गया हो। रितिका ही वो मंजिल थी जहाँ पे सैमी को सुकून मिल गया था। सैमी का दिल अब रितिका के प्यार में एकदम पागल हो चुका था। उसे बस रितिका चाहिए थी। रितिका के अलावा उसे कभी भी कोई नज़र नहीं आता था। उसकी निगाहें सिर्फ रितिका के लिए बेताब रहती थी। इतनी गर्लफ्रेंड के बावजूद उसे बस वो पसंद आई थी। अब इन दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही थी क्योंकि सैमी का दिल रितिका को चाहता था और रितिका का दिल सैमी को। इनका रिश्ता शुरू हो चुका था लेकिन शुरू होने के बाद मतलब कि 2 से 3 महीने के बाद एक दिन रितिका और सैमी जो है वो वापस से उस शहर से दूर किसी गांव में चले जाते हैं और वहाँ पे उसी टी स्टॉल पे बैठ करके दोनों अपनी अपनी चाय पी रहे होते हैं। रितिका और सैमी जो है वो दोनों मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो इतने पैसे तो नहीं होते ना किसी 5 स्टार होटल में या किसी अच्छे से जगह जा कर के इंजॉय करें या एक दूसरे को वक्त दें। तो वो शहर से दूर उस टी स्टॉल पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे जाते जाते वहाँ के जो ओनर होते हैं उनसे इनकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। वो भी इन्हें पहचानने लग जाते हैं। तो ये लोग जो होते हैं वो 2 चाय, 1 चिप्स तो कभी कुरकुरे का पैकेट, ये तीनों चीज़ों से मतलब 3-4 घंटे आराम से निकाल दिया करते थे। कभी चाय ख़त्म हो गया तो कभी इनके कुरकुरे, तो 3 घंटे तो आराम से बिता दिया करते थे एक दूसरे के साथ। इनकी ज़िंदगी आराम से चल रही थी खुशी खुशी। लेकिन एक ट्विस्ट का आना बाकी था अभी। सैमी और रितिका जो होते हैं वो एक दिन उसी टी स्टॉल पर बैठ कर के अपनी चाय और चिप्स एंजॉय कर रहे होते हैं। सैमी रितिका को चिप्स खिला देती है, रितिका सैमी को। ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन इतने में सैमी के पास एक फ़ोन आता है। सैमी जब नंबर देखती है तो वो उसकी भाभी का नंबर होता है। तो सैमी एक बार तो फ़ोन कट करने वाली होती है लेकिन रितिका उससे कहती है कि सुनो एक बार उठा लो ना, हो सकता है कुछ ज़रूरी हो। तो सैमी कहती है कि ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं होगा और भाभी तो है, भाभी से मैं घर जाके बात कर लूँगी, फ़िलहाल ये हमारा वक्त है। तो रितिका कहती है भाभी ने आज से पहले फ़ोन भी तो नहीं किया ना आपको, एक बार उड़ा लो, क्या पता कुछ ज़रूरी हो। तो अब रितिका के कहने के बाद सैमी इनकार नहीं कर पाती और वो जल्दी से फ़ोन रिसीव कर लेती है। लेकिन उसकी भाभी उससे कुछ बातें करती है। उसके बाद सैमी का जो मूड है वो पहले जैसा नहीं रहता। तो रितिका उससे कहती है कि क्या हुआ सैमी, सब ठीक है ना। तो सैमी कहती है कुछ नहीं रितिका, रितिका मैंने तुम्हें बताया था ना उस लड़की के बारे में। तो रितिका कहती है कौन सी लड़की। तो सैमी कहती है वही जो मुझे शादी में मिली थी। तो रितिका कहती है हाँ जी बताया था, फिर। तो सैमी कहती है यार उस लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो रितिका कहती है फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप गए नहीं उससे मिलने। तो सैमी कहती नहीं भाभी ने मुझे अभी बताया ना कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और उस लड़की ने भाभी से कहा है मिलने के लिए, मुझसे मुझसे मिलने के लिए कहा है। रितिका क्या मैं मिलने जाऊँ एक बार। तो रितिका कहती है कि ओके आप एक बार मिल आओ और तबीयत शायद ज़्यादा ख़राब है। तो सैमी कहती है हाँ हॉस्पिटल एडमिट है वो। तो रितिका कहती है ओह फिर तो आपको जाना चाहिए ना सैमी, एक बार जाइए आप। तो सैमी और रितिका जो होते हैं फिर वहाँ से निकल जाते हैं। सैमी रितिका को तो कॉलेज छोड़ने के बाद सीधे ही हॉस्पिटल चल जाती है। उस दिन शाम को कॉलेज से निकलने से पहले रितिका जो होती है वो सैमी के पास फ़ोन करती है। एक बार तो सैमी उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है लेकिन रितिका अगेन उसे जब कॉल करती है तो सैमी उसका फ़ोन रिसीव करती है कि क्या हुआ रितिका। तो रितिका कहती है आपने मेरा फ़ोन क्यों कट किया। तो सैमी कहती है आप रितिका इस वक्त मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, क्या मैं तुमसे बाद में बात करूँ।
तो रितिका कहती है क्यों परेशान हो, बताइए ना। तो समी कहती है कुछ नहीं रितिका, वैसे ही आप घर जाइए, ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, हम कल बात करेंगे। तो रितिका जो होती है फिर वो भी परेशान हो जाती है, समी बताइए ना, प्लीज़ बता दीजिए क्या हो गया है। तो समी कहती है रितिका वो लड़की पागल हो गई है क्या। तो रितिका कहती क्या हुआ। तो समी कहती है यार पता है उसकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है, कितनी ज़्यादा, उसकी फैमिली वाले भी उससे पूछ रहे हैं कि क्या हो गया क्या हो गया, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बता रही। आज जब मैं उससे मिलने गई थी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया कि प्लीज़ मुझसे रिश्ता मत तोड़ो, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। रितिका ये क्या है। तो रितिका कहती है आप ये आप ही की तो गलती है। तो सैम कहती मेरी क्या गलती है यार, एक किस ही तो किया था मैंने, उसके लिए इतना पागल क्यों हो रही है ये लड़की। तुम्हें पता है उसकी तबीयत इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो उसे दिल्ली ले जाने की बात कर रहे हैं। ये लड़की समझती नहीं है बिल्कुल भी। तो रितिका कहती है कि हाँ लेकिन आपकी भाभी। तो समी कहती है कि भाभी भाभी का क्या करूँ, भाभी ने मेरा दिमाग खा रखा है। तुम्हें पता है जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ 2 घंटे हो गए, 2 घंटे में ना जाने कितनी बार उन्होंने मुझसे ये कह दिया होगा कि समी प्लीज़ उससे बात कर लो, रिश्ते मत तोड़ो, रिश्ता बना लो, घर पे बात कर लेंगे। कमाल हो गया यार, मतलब उसके लिए मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि मैं उससे बात करूं। अरे नहीं बात करनी है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, ज़रूरी है मैं ज़बरदस्ती बात करूं किसी से। तो रितिका कहती है ठीक है, आप क्या मुझे कल मिल सकते हैं, हम दोनों एक बार मिलने चलेंगे उनसे। तो सैमी कहती है देखो मैं नहीं मिलने जाने वाली उससे दोबारा अगली बार, वो लड़की पागल है, अभी भी मेरे गले लग गई, मुझे तो छोड़ ही नहीं रही थी वो, बड़ी मुश्किल से भाभी ने उसे मुझसे अलग किया है। लेकिन रितिका जो होती है वो उस समय से जिद करती है कि नहीं मुझे तो चलना है, एक बार मिलने हम चलेंगे। तो सैमी जो होती है वो रितिका की बात मान जाती है क्योंकि वो रितिका को इतना मना नहीं कर पाती। सो फ्रेंड्स अभी क्या है ना, हम लोग नेक्स्ट वाले एपिसोड में मिलेंगे, ये वाले पार्ट को इतना ही रखते हैं। ओके तो टाटा, सी यू एंड बाय बाय।